नमस्कार, मी प्रतीक्षा. न्यूज मराठी 24/7 मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आणि न्यूज मराठी 24/7 च्या सर्व दर्शकांना गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर एक नजर टाकूया देश प्रदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींवर. मुसळधार पावसामुळे बहुतांश नद्यांच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ झाल्यानं बर्गी धरणाचे 17 दरवाजे उघडण्यात आले. तर गोटेगाव पोलीस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या झाशी घाट जवळ नर्मदा नदीच्या जोरदार प्रवाहात अडकलेल्या 4 जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे बर्गी धरणाचे 17 दरवाजे उघडण्यात आल्याने पाण्याची पातळी सतत वाढत असल्याने नर्मदेला उधाण आले. तर SDRF टीमने 4 जणांची सुखरूप सुटका केली असून जिल्हाधिकारी शीतला पटेल, नूतन SP मृगाखी डेका घटनास्थळी उपस्थित होते. डोलग्यारसच्या निमित्ताने देवास जिल्ह्यातील हातपिपल्यातील नरसिंग घाट येथे 7.5 किलो वजनाच्या नरसिंहाच्या दगडी मूर्तीचे भामोरी नदीत विसर्जन करण्यात येणार आहे. तर मूर्ती तरंगली म्हणजे येणारे वर्ष चांगले जाईल असे स्थानिक लोकांचा समज आहे. तर मूर्ती तरंगताच घाटावर उपस्थित हजारो लोक भगवान नरसिंहाची स्तुती करतात. तर नरसिंह मंदिरातील सर्व मंदिरे डोल घाटावर जमतील. तेथे सर्व पुजारी स्नान करून नदीची पूजा करतील. त्यानंतर पंडितांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून मूर्तीचे नदीत विसर्जन देखील करण्यात येईल. काँग्रेस उमेदवार पार्वतीबाई यांनी भाजपचे उमेदवार कैलास वासकळे यांच्या 34 मतांनी पराभव केला. तर स्थानिक ITI महाविद्यालयात झालेल्या मतमोजणीचा निकाल अवघ्या 15 मिनिटात आला. तर मतमोजणी संकुलाबाहेर उपस्थित काँग्रेस पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी विजयाचा जल्लोष केला. 2 दिवसांपूर्वी 11 सप्टेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत एकूण 567 मतदारांनी मतदान केले. काँग्रेसचे नगरसेवक रतन भिलवेकर यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागेवर 11 सप्टेंबर रोजी मतदान झाले होते. कैलारस पोलीस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या खेडकला येथे अतिवृष्टीमुळे नाले तुडुंब भरल्याने ट्रॅक्टर वाहून गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तर खेडकाळा येथील गुराहा नाल्यात ट्रॅक्टर वाहून गेला असून त्यात चालक केदार मुलगा श्रीपती, 2 प्रवासी कमलेश पिता रामजीलाल अंत्री आणि गजेंद्र मुलगा रामनिवास कलुआ हे दोघेही वाहून गेलेत. वीरेंद्र कटारे, SDOP कैलारस रवी सोनेर, तहसीलदार विश्रामसिंग बघेल, TI सुनील सिंग बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचले असून कैलारस पोलीस स्टेशन अंतर्गत अनेक अधिकारी त्यांच्या टीमसह घटनास्थळी उपस्थित आहेत. देवास जिल्ह्यातील हातपिपल्या पोलीस ठाण्याअंतर्गत गावकऱ्यांनी 2 जनावरांवर प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तर प्रत्यक्षात दोन्ही हे तरुण असल्याचं सांगण्यात येते. तर घुसखोर रोहिंग्या मुस्लिम असल्याचे समजून गावकऱ्यांनी त्यांना बेदम मारहाण केली, पण नंतर पोलिसांनी तपास केला असता ते हिंदू असल्याचं निष्पन्न झालंय. तर हातपिपल्यातील देवगडमध्ये 2 तरुण साधूच्या वेशात फिरत असताना गुरुवारी ही खळबळजनक घटना घडल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर गावकऱ्यांनी त्यांना अडवून मारहाण करण्यास सुरुवात केली. तरुणांच्या म्हणण्यानुसार यावेळी गावकऱ्यांनी ते रोहिंग्यात असल्याचा संशय आल्याने त्यांना मारहाण केली. सध्या पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केलाय. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात हा तरुण उत्तर प्रदेशातील अमेठी येथील रहिवासी असल्याचं निष्पन्न झालं असून तो सध्या इंदूरचा रहिवासी आहे, जे योगी समाजाकडून भिक्षा मागून घर चालवतात. आता दोन्ही तरुणांना मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या प्रकरणी हातपिपल्या पोलिसांनी सांगितलं आहे की तपासात हे दोन्ही साधू इतर कोणत्याही समाजाचे, जोगी समाजाचे आणि हिंदू धर्माचे असल्याचं आढळून आलेलं नाही. उसके बाद उनसे पूछा गया कि वो कहाँ पे निवासरत हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि वो 8 मील जो कि थाना खुड़ैल का क्षेत्र है वहाँ पे निवास कर रहे हैं, अपने परिवारों सहित निवास कर रहे हैं. उस सूचना पर से तस्दीक के लिए प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह गौतम को भेजा गया था. महेंद्र सिंह गौतम वहाँ पे पहुँचे थे. उनके द्वारा उनके परिवारों को चेक किया गया है. वहाँ डेरा है, 8 से 10 परिवार निवास कर रहे हैं जो कि जोगी समुदाय के हैं. ये जोगी समुदाय उत्तर प्रदेश का है, संजोगी समुदाय, जो कि भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करता है. लोकल जो व्यक्ति थे उन्होंने इनको चेक किया था. इसमें से एक व्यक्ति की जो दाढ़ी है वो इस तरीके से है जैसे मुसलमानी दाढ़ी होती है और थोड़े से बाल उसने डाई कर रखे सुनहरे कलर में. राहुल पिता परशुराम जोगी नाम है उसका हुलिया उन लोगों को संकेत लगा था. फिर इन लोगों ने उनसे धर्म के संबंध में, सनातन धर्म के संबंध में सवाल पूछे थे
तो किसी के पास भी उन चीज़ों का राहुल को जवाब नहीं देते आता था क्योंकि वो पढ़ा लिखा कम है। तो उससे लोगों को ऐसा लगा कि वो व्यक्ति हैं जो बाहर से घूमने आते हैं और फिर यहाँ पे आके वारदात करते हैं। टीवी पे भी ऐसा दिखाया जा रहा है कई न्यूज़ चैनल्स में कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं रोहिंग्या वो आते हैं और आके साधु के वेश में इस प्रकार से वारदात करते हैं। तो आम जनता में जागरूकता थी, इस कारण से आम जनता ने उनको लाके थाने पे हमारे को प्रस्तुत किया था। उस प्रस्तुतिकरण के आधार पे हमने इनका पूरा गांव, इनका पूरा सब चेक किया है। चेक करने के आधार पे ये पाया गया है कि उत्तर प्रदेश अमेठी के रहने वाले हैं। इनके पास से हमें बैंक ऑफ भूटान का 20 रुपये का एक नोट मिला है और साथ में बैंक ऑफ नेपाल का 5 रुपये का एक नोट मिला है, जो कि इन्होंने ऐसा बताया है कि ट्रक वालों से भिक्षा मांगते हुए कई ट्रक वाले इनको दे गए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने न तो किसी से कोई किसी प्रकार की कोई अश्लील या अभद्र भाषा का प्रयोग किया, न ही कोई मारपीट की है। और इनकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश है, ये जोगी समुदाय के हैं, ये कंफर्म हो चुका है। और इनके सहमति देने पे इनका मेडिकल भी कराया गया है। मेडिकल पे से नॉट सर्कमसाइज्ड ये ओपिनियन डॉक्टर साहब द्वारा व्यक्त किया गया है, जो कि पूर्णतः प्रमाणित करता है कि इनकी सुन्नत नहीं हुई। रेल्वेत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे दागिने चोरून नेणाऱ्या महिला टोळीला जीआरपी पोलिसांना मोठे यश आले, तर त्यांच्याकडून चोरीचे दागिने जप्त करण्यात आले। जीआरपी स्टेशन प्रभारी यांच्या सांगण्यानुसार प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 मध्ये 4 महिला संशयास्पद अवस्थेत उभ्या असलेल्या दिसल्या। उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत जीआरपीच्या पथकाने त्यांची तंबूत ठेवलेल्या सामानाची झडती घेतली असता त्यांच्याकडून सखोल चौकशी केली, तर त्यात योग्य उत्तर न मिळाल्याने सोन्या चांदीचे दागिने सापडले। महिलांनी रेल्वेत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या बॅगमधून दागिने चोरल्याची कबुली दिली आहे, तर असं असून त्यांच्या ताब्यातून 1,68,000 रुपये किमतीचे सोन्या चांदीचे दागिने जप्त करण्यात आले असून 4ही महिला नागपुरातील रहिवासी असल्याचं पोलिसांनी सांगितले। हमारी पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद जी के आदेश निर्देश में डीएसपी श्री लोकेश मार्को जी के मार्गदर्शन में रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर आरोपियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। समय समय पर पर्याप्त बल के साथ में सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म 4-5 पर कुछ महिलाएं मिली थी जो संदिग्ध अवस्था में पाई गई थी, जिन्हें पकड़कर थाना लाकर पूछताछ की गई, जिनने 3-4 मामलों में चोरी करना कबूल किया था और अपने पास में चोरी के सामान उनके द्वारा जो बोरियों में या रखे थे उनको निकाल कर पेश करी। जो प्रकरणों से संबंधित होने पर अलग अलग प्रकरणों में उन्हें जब्त किया गया है। उन महिलाओं को न्यायालय पेश किया जाएगा। कितनी महिलाएं पकड़ी गई, उनका पैटर्न क्या था चोरी करने का? चोरी करने का पैटर्न बैग से पर्स से ये निकाल लिया करती थी सामान। कहाँ के रहने वाले हैं सब? ये नागपुर की रहने वाली है सभी। कितनी गिरोह है या कितनी ये मांगा रोड़ी करने वाली जो डेरे के रूप में नहीं चलती हैं जो महिलाएं, उसी टाइप की महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं टोटल? कुल 4 महिलाएं हैं जिनके पास से सामान जब्त हुआ है। क्या क्या और सामान जब्त किया है? इसमें पायल है चांदी की, सोने की चैन है, मंगलसूत्र है, सोने का अंगूठी है, बिछियाँ हैं, लॉकेट है, नाक की नथ है, ये लौंग कहते हैं जो। लगभग कितने का माल है? ये लगभग 1,68,900 रुपये का सामान है। पूछताछ में कुछ पुराने मामले वगैरह खुलासा हुआ क्या? पूछताछ की गई है अन्य मामलों में भी, जो अभी तो चोरी करने से मना कर रही थी कि बोले और मामलों में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, ऐसा बताई होगी। ये जबलपुर में चोरी करते थे और कहीं भी स्टेशन? ये तो सब रेलवे स्टेशन जबलपुर के क्षेत्र की है घटना, इसमें से ये सामान मिला है। जब ये बगैर प्लेटफॉर्म टिकट की एंट्री नहीं है तो ये कैसे अंदर घुस जाती थी? क्या चेकिंग नहीं होती है? नहीं, चेकिंग तो समय समय पे होती है, हो सकता है आउटर से या कहीं से बैठ के। अभी तो कटनी से आते में ये कटनी से आना बता रही थी सभी महिलाएं। कहाँ से पकड़ा महिलाओं को? ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से।
पडक्या घरातून सोन्या चांदीच्या दागिन्यांसह रोख रक्कम चोरणाऱ्या 2 चोरट्यांना सिहोर कोतवाली पोलिसांनी अटक केली आहे। तर कोतवाली पोलीस ठाण्याचे प्रभारी गिरीश दुवे यांनी सांगितलंय की नुकतेच एका निर्जन घरावर चोरट्यांनी डल्ला मारला होता। तेथून चोरट्यांनी सोन्या चांदीचे दागिने, LED टीव्ही असा 2 लाख रुपयांचा माल चोरून नेला होता। तर या प्रकरणी पोलिसांनी 2 आरोपींना अटक केली आहे। या चोरट्यांनी त्यांच्याच परिसरात चोरी केली होती असंही पोलिसांकडून सांगण्यात येते। तर या होत्या देश प्रदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडी। अशाच महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी पाहत रहा न्यूज मराठी 24/7 नवा भारत नवा विचार।